तो हम लोग यहाँ लंतरानी करे के लिए आए हैं। हमारे साथ आशीष भट्ट हैं, म्यूजिशियन है जोरदार, लल्लन टॉप वाले। और ताज भाई हमारे हइये हैं, जनबे करत हो आप लोग ताज भाई का, शम्स ताज, जो कि शायर हैं, कवि हैं, और हर चौराहे पे लंतरानी करत मिल जाइए। एक के साथ हमारे सागर भाई हैं जो म्यूज़िक बनावत हैं। आशीष भाई जो है म्यूज़िक टाइप करत हैं, डायल करत है, लेकिन ही बनाए डाला थे सब कुछ। और एक के साथ जो है वीडियो बनावे वाले आदमी, जैसे वीडियो अगर ना बने तो आपको दिखाइए ना दे, तो प्रतीक भाई हमारे उनके लिए हैं, प्रतीक गुप्ता जी। तो हम लोगों की पूरी टीम है भैया, देख लो। तो हम लोग अब लंतरानी करे जा रहे हैं। सबसे पहले हम आशीष भाई से बात करब, आशीष भट्ट से। आशीष जी बताओ कि इलाहाबाद में किस तरह से लंतरानी बकायदी चौराहा पे होती है का, जब हम लोग पिक्चर में डालब तो कैसा रही, का सोचे हो? देखिए, ख़ास तौर पे अगर बात किया जाए पिक्चर की, अपने कुंभ, जिस तरीके से कुंभ स्नान को लेकर बात किया जा रहा है, तो इलाहाबाद की लंतरानी शुरू से देखने को मिल रही है। बचपन से यहीं पे पले बड़े हुए हैं। तो बात किया जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे लंतरानी बकैती, हर बात पे बकैती करना, तो कहीं ना कहीं वो इस पिक्चर में ज़रूर लोगों को देखने को मिले। और बड़ी ख़ास पिक्चर बन रही है देखने का, क्योंकि इलाहाबादी भाषा, क्योंकि इलाहाबाद की लोग कहा भी जाता है कि जो इलाहाबादी हैं तो कहीं भी अपनी पहचान, अगर जो कहीं भी रहें, पर इलाहाबादी भाषा और अपनी बकैती से वो पहचाने जाते हैं। तो इस पिक्चर में भी वही बकैती देखने को मिलेगी, और जो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आएगी। तो आज भाई कुंभ मेला चल रहा है, जगह जगह गड्ढा खुदा हुआ है, लोग आए जा रहे हैं। कुछ लोगों तो सांस की बीमारियाँ हो गई है। तो का कैसे देख रहे हो लोगों का स्वागत के लिए जो सब तैयारी कर रहे हो, कैसी है? देखा, ये इलाहाबाद है, ये गंगा जमुना और सरस्वती के संगम है, और यहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और इसी गंगा के आशीर्वाद से छोरा गंगा किनारे वाला बम्बई में जाए के नाम कभी थी। और वही टीम पे ये पिक्चर बने जा रही है कुंभ की। कुंभ सभन के एक यादगार मेला है जो विश्व में कहीं नहीं मिलता। यहाँ कुंभ में लोग बिछड़त भी हैं, मिलत भी हैं। जैसे ही कुंभ की एंट्री जाएंगे, वहाँ खोआ पावा मिली का कैंप। अच्छा, पिक्चर में देखा गारा, कई पिक्चर बनी उनमें देखा कुंभ के मेला में बिछड़ गारा, बाद में मेला। हाँ, इसका ये अद्भुत है कि कुंभ का मेला में बच्चा बिछड़त है तो 5 साल 10 साल बाद कुंभ में मिली। खोआ पावा आज भी चल रहा है। वहाँ खिचड़ी मिली, बिस्तर मिली, जाड़े में सोए का मिली, जौन पावा रहेगा पड़ा रहेगा वहीं, क्योंकि हम परिजन आए जाएँ, भैया ले जाएँ। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। यहाँ पर कुंभ पर जो पिक्चर बने जा रही है, उसमें सारे संगम वासियन का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे चाहिए। इनमें जैसे भी चाहें, जिस तरीके से भी चाहें, ये पिक्चर में अपन नाम के लिए, अपन शहर के नाम के लिए, अपन देश के नाम के लिए विदेश तक पिक्चर जाई, तो इस विदेश में भी आपके नाम जावे चाहिए कि कुंभ से एक किरण निकली है, और वो किरण मधुबाला के नाम से निकली है। और मधुबाला प्रोडक्शन जो है कुंभ पर पिक्चर बना रही है। ऐसे तो बहुत है लोग कुंभ पे गाना बनाई हैं, अभी खूब गई हैं, भोजपुरिया बनाई हैं, खूब गई हैं, ठुमकी हैं। लेकिन कुंभ की हिस्ट्री, इतिहास बतावे का कौनो अभी बीड़ा नहीं उठाई। ये बीड़ा बालाजी प्रोडक्शन, मधुबाला ने जो उठाया है, उसका हम बधाई दे चाहिए थी कि वो अपन इलाहाबाद के नाम करे वास्ते कुंभ केयर पिक्चर बना रहा है। और ई कुंभ के पिक्चर का हम लोगन का सबका मिले चाहिए, चाहे वो फिल्म जगत से होए, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे वो संगीत जगत से हो। और ये आस्था की नगरी है, और आस्था के साथ साथ ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी कहे जाने वाला विश्वविद्यालय है, जहाँ पर काफ़ी लोग ई फैक्ट्री से निकल के IAS PCS बने हैं। हम जहाँ जहाँ जो भी होंगे IAS PCS जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गए हैं, उन IAS PCS से भी अपील करते हैं कि इस कुंभ के मेले के ऊपर जो मधुबाला फिल्म बनाने जा रही है, वो में बढ़ चढ़ के अपने अपने शहर से, अपने अपने ज़िले से, वहाँ से ट्वीट करें, फेसबुक पे मैसेज करें, और करके जो टीम है मधुबाला की,
उसको हौसला अफजाई करें, ताकि ये पिक्चर जैसे ही शुरू हो हिट हो, सुपर डुपर हो। ऐसे तो खान बिरादर के बहुत तेज़ लोग का थे लोग, लेकिन आज अपने आस्था की बात है, आज अपने देश की बात है, आज अपने 33 करोड़ देवी देवता जहाँ वास करते हैं, जहाँ पर आपकी पुण्य की प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति का वास्ता है कि इस कुंभ के पिक्चर को साथ में मिले और जाति धर्म छोड़ के अपने संगम, यहाँ धर्मों का भी संगम है, यहाँ जाति का भी संगम है, हर आदमी संगम का नाम लेता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है तो संगम जरूर जाता है, चाहे दर्शन करे जाए और चाहे घूमा जाए, चाहे अद्भुत नज़ारा देखे जाए। तो इस संगम के अद्भुत नज़ारा पे कुंभ पर जो पिक्चर बन रही है, हमारा अपील है, इलाहाबाद वासियन की अपील है कि सब लोग मिल के बढ़ चढ़ के मधुबाला प्रोडक्शन के साथ मिल जाए और अपने साथ साथ आप अपना भी नाम करें और अपने देश का, अपने शहर का भी नाम करें। बहुत सही ताज भाई, बहुत अच्छी बात कहे हो आप। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, तो लोगन जब आई हैं, देखिए, समझिए तो अच्छा लगे उनका। हमारे साथ सागर भाई हैं, सागर भाई से कुछ जानकारी ले ली थी। क्या कह रहे हो भैया? भैया हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुंभ के, और कब हम लोग के काम शुरू हो, जल्दी फटाफट होके बाद लंतरानी से काम शुरू किया जाए। बस अभी तो हम यही चाह रहे हैं फिलहाल। तो कभी का लंतरानी चल रही है? अब लंतरानी भैया चल रही है, सबकी अपनी अपनी चल रही है अंदर अंदर। अब वो जौने दिन काम शुरू हुई तौने दिन समझ में आई कि का लंतरानी रही, कौन का लिखेस, कौन का बनाईस। काम ये है कि जोर जोर से चल रहा है। अच्छा, इलाहाबाद में जो है, प्रयागराज में अरैल में बहुत जोरदार पार्क बन रहा है। आप लोग देखिए भी हो, वो उजाला लाइव पर चलावा राम, उनमें जो है भारत का पूरा नक्शा बन रहा है, और पूरा जैसे ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पे मौजूद है वो ज्योतिर्लिंग भी वहीं पर बनावा जाएगा। तो आप लोग आओ का भी देखो, और भारत के चारों तरफ पानी से घेर दिया गया है, में बोटिंग होएगा, मज़ा होएगा। तो आप लोग आओ प्रयागराज, देखो का, समझो का। एक साथ बंधवा वाले लेटे हनुमान सबका आशीर्वाद दे के लिए यहाँ पर लेटे भय, आओ आशीर्वाद लो, अक्षय वट के दर्शन करो। एक साथ नागवासुकी में आओ। नागवासुकी की एक कहानी बहुत प्राचीन है, वो हम लोग अपनी पिक्चर में भी डाला है। नागवासुकी का ऐसा रहा कि जैसे कुंभ के लिए जब समुद्र मंथन किया जाता रहा, तो रस्से की जगह पे नागवासुकी के नाक को लगावा हुआ रहा। तो ई जब रगड़न से जब उनका चोट लग गई, तो प्रयागराज में शांति के लिए वास करे आए रहे। तो ई वो प्राचीन स्थान है, यहाँ पर ब्रह्मा जी यज्ञ करें सृष्टि निर्माण के पहले, वो प्रयागराज है। तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। हमारे साथ प्रतीक भाई है, कुछ उनके भी विचार जान ली। क्या कहो भैया प्रयागराज के बारे में? प्रयागराज के बारे में एक ही बात कहिए बाबा, दुनिया में सारे शहर आप देखे होंगे, हर तरह के शहर हैं, कोई एडवांस है, कोई आईटी हब है, कुछ हब है। प्रयागराज है ना, वो जो कहा जाता है ना कि सनातन का पूरा हब है। कहा कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं दूर दूर विदेशों से, कहाँ कहाँ से आएंगे, जो कुंभ है ना, ये कुंभ बहुत मायने रखता है यहाँ का, क्योंकि सालों साल से, कितने सालों से हमको भी नहीं याद है कि हम पहला कुंभ कब नहाए रहे, हमका भी नहीं याद है। सब नहाए, याद रहता था कि नानी आती थी कुंभ में, वो क्या कहते हैं उसको, जो कुरिया में रहने के लिए नानी आवत रही, तो हम जाते रहे वहाँ पे। तो बचपन में जब जाते रहे तो कुंभ है, कुंभ का मेला है। अब वो कुंभ का रूप जो धीरे धीरे जो बढ़ता चला जा रहा है, वो भव्य होता है, भव्य के साथ साथ विशाल और सुंदरता का एक नया प्रतीक। और प्रयागराज में एक खासियत ये है कि यहाँ के लोग बहुत मददगारी हैं, मतलब बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे आवाजन का खाए की दिक्कत ना हो, खाए की दिक्कत ना हो, क्योंकि जगह जगह चलता रहता है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है हर जगह। सबसे अच्छा यही है कि आपको किसी चीज़ की खाने की तो कभी दिक्कत नहीं है अगर आप कुंभ में आएंगे तो, क्योंकि हर जगह यहाँ पे कुंभ में खाना तो मिलता ही मिलता है। भंडारा चलता रहता है हर तरफ, गंगा माई का प्रसाद चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, उन प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, चाहे किसी भी तत्व का वर्ग का लोग हों, आप खाएंगे तो आपको लगेगा ये अजीब, मतलब बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। ऐसा टेस्ट मिलेगा कि ये प्रसाद ही है, समझ लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल भैया, जैसे ताज भाई हमारे बताएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगन के जो है यहाँ पर देखे को मिला था एकता।
जो पूरी कहा था ना एकता, वो एकता यहाँ दिखाई देती। ताज भाई से हम बात करब, ताज भाई भी भंडारा चलावत हैं, कैसे चलावत ताज भाई? देखिए जिस तरह का प्रयागराज मशहूर है एकता के नाम से, उसी तरह भंडारा भी एकता के नाम से चलता है। दोनों का मिला के साधु आर जो है वो का बना हुआ था बेहतरीन सब्जी, अब गरम गरम नरम नरम कचौड़ी पूड़ी। मेला में आओ तो पिक्चर देखे बहाने आओ, पिक्चर के साथ दे आओ, मेले में आओ, मेले का कायदे से लुत्फ़ लो और भंडारा खुद लो और खुद दो, अपने लोगों को भी खिलाओ, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है किसी का पेट भरना। संगम स्नान करने के बाद अगर वहाँ कोई खिचड़ी दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। संगम स्नान के बाद अगर कोई किसी को भंडारा दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी कहा गया कि पूरा शहर खुदा हुआ है, सबको दमे की बीमारी हो रही है, धूल गर्दा उड़ रहा है, ये ठीक है, लेकिन आप भी इतने भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ कई करोड़ अतिथि आ रहे हैं। मेहमान आना, अतिथि आना, ये अतिथि देवो भव। और वही जो है अतिथियन का हम लोग देवता मानी थी और वो की सेवा करी थी। हमारे साथ आशीष भाई हैं, कुछ बोले चाहते का काबू भाई? देखिए, जैसे कि ताज भाई ने अभी कहा कि प्रयागराज एक धर्म स्थल के साथ साथ कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एकता है, जहाँ पे जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पूरे देश ही नहीं विदेशों तक में मशहूर है प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो। क्योंकि अगर आप देखते होंगे, अक्सर देखते हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे हिंदुओं का होली हो, दीपावली हो, तो कहीं ना कहीं अगर अभी कुछ महीने पहले अगर बात किया जाए तो अभी ईद का त्यौहार भी बीता था, तो वहाँ हिंदू भाई ने जब ये नमाज़ करके निकल रहे हैं तो पुष्प वर्षा की। यहाँ पे जब अभी जुलूस निकल रहा था हिंदुओं भाइयों का, जिस तरीके से यात्रा निकल रही थी, वहाँ मुस्लिम भाइयों ने उन पर पुष्प वर्षा की। तो जो भाईचारे का संदेश पूरे दुनिया में जाता है वो प्रयागराज में ही दिखता है। तो एक देखा जाए तो प्रयागराज धार्मिक स्थल के साथ साथ कहीं ना सांप्रदायिक एकता का भी एक बड़ा संदेश देता नजर आता है जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो ई वही भूमि है, हियन पे लोग आवत हैं और अपने सब दुख दरिद्र गंगा मैया में समर्पित करके चले जाते। गंगा मैया कहा दे अगर एक बार स्नान कर लेबो, एक बार बुड़की मार लेबो, तो तुम्हार सारे पाप धुल जाइए। प्रतीक भाई हमार कुछ कहे चाहते हैं और वो भी कविता की शक्ल में सुनाई थी आपका। जहाँ संगम का तट है पावन, जहाँ मिलती है धारा, आस्था के जल में डूबे मन की सब विकारा। प्रयागराज की भूमि पर होता है दशक महाकुंभ, जहाँ जगत संगम होता मानवता का संग्राम, मानवता का संग्राम। दूर दूर से लोग चले आते हैं, दूर दूर से लोग चले आते हैं, हर कदम पर विश्वास माँ गंगे के जल की पाते हैं, जीवन पर उनका उपहार। यह महाकुंभ अमरता और सत्य और शिव का ध्यान प्रयागराज की धरती पर होती ये नई शुरुआत। महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। जय हो प्रतीक भैया की। हमारे जो है ताज भाई भी एक शेर लेके बैठे हुए हैं। देखो शेर खाए वाला ना जानवर ना ये शेर है, ये सुना जात है। देखा का कहा थे ताज भाई, का कहा तो भाई? देखिए, जहाँ तक कि अभी तक हम लोग की लंतरानी चलत रही, बकैती लंतरानी तो ठेस इलाहाबादी में, लेकिन हमारे पास जो शेर है वो संगम इसी का नाम है कि उर्दू अदब, उर्दू बहन है तो हिंदी भाई है। तो इस संदेश को मैं जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस शेर से वो इस फिल्म के साथ मिले और संगम के महाकुंभ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे हालात से तुम गुज़र कर देखो, गम दरिया में कभी उतर कर देखो। मैं तो लबालब भरा हूँ मोहब्बत से, सोच से तो अपनी उबर कर देखो। दुनिया सतरंगी नजर आने लगेगी, प्यास बस आँखों में भर कर देखो। मैं बहुत बुरा
पर बस बुरे के लिए, मैं बहुत बुरा पर बस बुरे के लिए, गर भले हो तो मत डर कर देखो, किसी की हद किसी का कद मुझसे छोटा नहीं, आसमान से ज़रा उतर कर देखो, कैसा होता है असर संगत का, कैसा होता है असर संगत का, आम की छाँव में पसर कर देखो, बदन संदल सा महकने लगता है, दुल्हन जैसे कभी संवर कर देखो। और आखिरी शेर है, मोहब्बत में क्यों तख्तो ताज छूटे हैं, मोहब्बत में क्यों तख्तो ताज छूटे हैं, तुम कभी किसी पर मर कर देखो, कभी किसी पर मर कर देखो, मेरे हालात से तुम गुजर कर देखो। क्या बात है। तो इस हालात पे गुजरने की बात चल रही थी, तो हालात पर गुजरते हैं लोग, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के जो वासिंदे हैं वो लगातार किसी भी हालात में हो लेकिन यात्रियों की सेवा करते हैं। जैसे कुंभ मेले में आप निकलेंगे, स्टेशन से बाहर निकलेंगे, लोग चाय लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे, लोग ब्रेड पकौड़ा लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे, लोग बिस्किट लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे, लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भंडारा चलाते हैं, पूरी रास्ते आपको भंडारा मिलेगा और पूरा शहर आपकी सेवा में लगा रहेगा। इस पूरे दृश्य को आप देखकर कहेंगे वह प्रयागराज, आह प्रयागराज। मुझको एक और गाना याद आ गया जो हमारे मित्र थे, क्या नाम था उनका, ये इलाहाबाद है, ये खुर्शीद साहब का गाना याद आ गया मुझे, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, गंगा जमुना का संगम है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, गांधी का संगम, नेहरू का संगम है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बने हैं कंपनी गार्डन, चंद्रशेखर की यहाँ पर है यादगार, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद, ये इलाहाबाद है। तो इस इलाहाबाद को आप सभी का इंतज़ार है, आप लोग आएँ और इस प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज के लोगों की आतिथ्य को स्वीकार करें और कुंभ मेले में स्नान करके अपने पुराने पापों को नष्ट करें। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।